नमस्कार और गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम लोग देखते हैं बीएससी मैथमेटिक्स का ग्रुप थ्योरी। उसमें भी स्पेशल देखेंगे साइक्लिक ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप का सारे थ्योरम प्रूव करेंगे हम लोग। आज साइक्लिक ग्रुप का फर्स्ट थ्योरम प्रूव करने वाले हैं और ग्रुप थ्योरी का 19th थ्योरम। तो थ्योरम नंबर 19th ग्रुप साइक्लिक ग्रुप का फर्स्ट थ्योरम। थ्योरम है इफ ए is an element if A is a element of a group G, then H equal to a ka power n, where n belongs to integer, is a subgroup. Theorem है if A is an element of a group G, then H equal to a ka power n, where n belongs to integer, is a subgroup of G. ये थ्योरम है, इसका प्रूफ देखते हैं। पहले क्या दिया हुआ है, गिवन दैट दिया हुआ है कि G इज ए ग्रुप, G इज ए ग्रुप ये दिया हुआ है एंड A बिलोंग कर रहा है G में एंड A बिलोंग्स टू G। उसके बाद H इक्वल टू A का पावर n और n बिलोंग्स टू Z इंटीजर ये दिया हुआ है। तो हम लोग को प्रूव करना है। टू प्रूव हम लोग को प्रूव करना है H इज ए सब ग्रुप, यानी H इज ए सब ग्रुप, H को सब ग्रुप प्रूव करना है। और हम लोग पिछला थ्योरम में देखे हैं बहुत सारे सब ग्रुप प्रूव किए हैं, तो ऐसे ही इसमें प्रूव करेंगे। इसमें क्लियरली हम लोग जानते हैं कि क्लियरली कोई एक एलिमेंट तो जरूर होता है, ए का पावर 0 बिलोंग्स टू H, दैट इम्प्लाइज ए का 0 आइडेंटिटी होता है, यानी आइडेंटिटी H में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब H खाली तो नहीं है, यानी नॉन वॉइड है। इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। और पहले दिया हुआ है सिंस A बिलोंग्स टू G, यानी A G का एलिमेंट है और A को ऑपरेट करें खुद से तो A इंटू ए लिख सकते हैं, और A इंटू ए को हम लोग A का पावर 2 भी लिख सकते हैं, A का स्क्वायर, यानी और क्लोजर प्रॉपर्टी से ही G में बिलोंग करेगा। और एक एलिमेंट A लिए, दूसरा एलिमेंट A स्क्वायर, और दो एलिमेंट लिए A एंड A स्क्वायर, तो इसको हम लोग एक का पावर क्यूब भी लिख सकते हैं और ये भी G में बिलोंग करेगा क्लोजर प्रॉपर्टी से। और एक का पावर 3 और A दो एलिमेंट लिए, ए का पावर 3 और ये दोनों को ऑपरेट करेंगे तो ए का पावर 4 आ जाएगा क्लोजर प्रॉपर्टी से, और वो भी G में बिलोंग करेगा। इससे हो रहा है क्लोजर प्रॉपर्टी से। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि सिमिलरली we can say that
ए का पावर एन बिलोंग्स टू जी। ए का पावर 2, ए का पावर 3, ए का पावर 4, ऐसे ही करते करते ए का पावर एन भी जी में बिलोंग करेगा, ये हम लोग बोल सकते हैं अगर एन इंटीजर हो। और ए का पावर एन तो एच का एलिमेंट है, इसमें हम लोग जानते हैं ए का पावर एन, ये तो एच का एलिमेंट है, एच के बराबर है, ए का पावर एन एच के बराबर है, इसलिए ए का पावर एन जी में आ गया। दैट इम्प्लाइज ए का पावर एन एच के बराबर है, इसलिए एच के बराबर है और एच का एलिमेंट है ए का पावर एन, और एच के बराबर है उसका सारा एलिमेंट जी में आ गया, इसका मतलब एच जी में जी का सबसेट है, इसलिए एच इज ए सबसेट ऑफ जी, यानी एच का सारा एलिमेंट जी में आ गया, इसलिए एच जी का सबसेट है। इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं, नॉन वॉइड हो गया, जी का सबसेट है एच। अब नाउ लेट एनी एक्स वाई दो एलिमेंट लिए हैं बिलोंग्स टू एच, दो एलिमेंट लिए हैं एक्स और वाई, एच का दो एलिमेंट लिए हैं और एच में कैसा एलिमेंट है, एक्स में एलिमेंट है, दैट इम्प्लाइज ए का पावर कोई एक लिख सकते हैं एन, एंड वाई इक्वल टू ए का पावर एम, क्योंकि एच में कैसा एलिमेंट है, एच में एलिमेंट है ए का पावर एन और एन बिलोंग्स टू जेड। एच में ऐसा एलिमेंट है, इसलिए एच का दो एलिमेंट लिए हैं एक्स वाई, और एक्स वाई इस तरह का एलिमेंट है, और इसमें भी एम और एन क्या है, एन एम इंटीजर है। दोनों एलिमेंट कोऑपरेट करते हैं, दैट इम्प्लाइज एक्स वाई इनवर्स इक्वल टू e का पावर n और e का पावर m इनवर्स। दो y इनवर्स का हम लोग लिख सकते हैं e का पावर m का इनवर्स, ऐसे लिख सकते हैं। इसको हम लोग क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि सब ग्रुप ग्रुप कैसे करते हैं हम लोग जानते हैं, एच नॉन वॉइड हो, एच जी का सबसेट हो, एंड एक्स एंड वाई दो एलिमेंट लेंगे एच का, दैट इम्प्लाइज एक्स वाई इनवर्स बिलोंग्स टू एच, तो ये सब ग्रुप ग्रुप हो जाता है, इसलिए दो एलिमेंट लिए हैं एक्स और वाई, उनमें से एक्स वाई इनवर्स ये वाला एलिमेंट लिए हैं, इसको एच में अगर आ गया इसका मतलब सब ग्रुप ग्रुप हो जाता है, इसलिए एक्स वाई इनवर्स इक्वल टू एक्स की जगह ए का पावर एन और वाई की जगह ए का पावर एम लिखे हैं, और इसको हम लोग लिख सकते हैं ए का पावर एन
ए का पावर माइनस एम, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। और बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए का पावर एन माइनस एम। ए का पावर एन माइनस एम एच में बिलोंग करेगा, क्योंकि एन माइनस एम बिलोंग्स टू इंटीजर। दो एलिमेंट है इंटीजर, अगर दोनों इंटीजर माइनस करेंगे तो इंटीजर ही होता है, यानी 2 में 1 माइनस करेंगे तो 1 इंटीजर है, इसलिए n माइनस एम भी इंटीजर ही होगा। यानी एक्स वाई इनवर्स एच में बिलोंग कर रहा है, क्योंकि e का पावर n माइनस एम एच में बिलोंग कर रहा है। दैट इम्प्लाइज एक्स वाई का पावर 1 बिलोंग्स टू एच। यानी सब ग्रुप प्रूफ हो गया। इसको इक्वेशन 3 ले लेते हैं। by 1, 2 and 3 we get 1, 2, 3 से हम लोग जानते हैं H is a subgroup, H is a subgroup of group G। 1, 2, 3 से सब ग्रुप हो गया, क्योंकि 2 में 1 में G H सब नहीं नॉन वॉइड है, और H 2 में H सब नहीं सबसेट है, और 3 में एक्स वाई इनवर्स H में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब H सब ग्रुप हो गया। यही हम लोग प्रूव करना था। आज के लिए बस इतना ही। अगला थ्योरम देखते हैं फिर से अगले वीडियो में। आज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। आज का फर्स्ट पेज है ये वाला, ये है सेकेंड पेज, ये है थर्ड पेज। आज के लिए बस इतना ही।